वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पीजीटी के तहत आज हम लोग बात करने वाले हैं चार्ल्स डिकेंस के बारे में। फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट ईयर वाइज सर्वे ऑफ डिकेंस लाइफ एंड हिज वर्क्स, उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में, साथ ही साथ उनके लाइफ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ईयर वाइज सर्वे है, फटाफट शुरू करते हैं। कह रहा है कि चार्ल्स डिकेंस का जो पूरा नाम है, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, चार्ल्स जॉन हैफम डिकेंस, जो 1812 में पैदा हुए थे और 1870 में उनका डेथ हो जाता है। विक्टोरियन नॉवेलिस्ट एवं जर्नलिस्ट थे। एक चीज़, पेन नेम जो है बॉज है, ठीक है, बॉज। 1812 की बात कर लेते हैं कि 1812 बॉर्न एट लैंडपोर्ट पोर्ट्समाउथ, यानी लैंडपोर्ट पोर्ट्समाउथ में यह पैदा हुए थे 1812 में। फादर जो है जॉन डिकेंस हैं, वाज ए कलर की नेवी पे ऑफिस, ठीक है। जॉन डिकेंस उनके पिता का नाम था, नेवी पे ऑफिस में काम करते थे, कलर के थे, और उनकी माँ का नाम एलिजाबेथ था। डन। 1814 हिज फादर वाज ट्रांसफर टू लंदन विथ फैमिली। 1814 में उनके पिता का ट्रांसफ़र लंदन हो जाता है पूरे परिवार सहित। 1816 की अगर बात करते हैं तो हिज फादर वाज अगेन ट्रांसफर टू चैथम। चैथम में पुनः ट्रांसफ़र हो जाता है 2 साल बाद, ठीक है, लंदन से सीधे चैथम। 1821 हिज फादर लॉस्ट हिज जॉब। देखिए 1821 में वे जो उनके पिता होते हैं वो जॉब खो देते हैं एंड सेटल्ड इन कॉम्पडेन टाउन लंदन, और पुनः कॉम्पडेन टाउन लंदन में इस्टेब्लिश कर जाते हैं 1821 में, जब उनका जॉब छूट जाता है। 1824 की बात करते हैं। हिज फादर वाज अरेस्टेड फॉर डेप्ट। इतना ऋण ले लिए थे, ठीक है, कर्ज ले लिए थे, उनकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है एंड इम्प्रिजन्ड इन मार्सलेसा प्रिजन, और मार्सलेसा प्रिजन में 1824 में वह जेल में चले जाते हैं। 1824 चार्ल्स स्टार्टेड वर्किंग। देखिए इस समय जो चार्ल्स डिकेंस हैं उनका जो उम्र है 12 साल है, और 12 साल की उम्र में चार्ल्स जो है वर्किंग इन वारेंस ब्लैकिंग फैक्ट्री। देखिए ये वारेंस ब्लैकिंग फैक्ट्री में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। कहाँ है? हंगरफोर्ड मार्केट में है, ठीक है। 1824 में हम बात कर रहे हैं चार्ल्स डिकेंस का। कह रहे 2 months लेटर, यानी 2 महीने बाद, हिज फादर केम आउट ऑफ प्रिजन एंड दे रिटर्न टू कॉम्पडेन टाउन लंदन। तो कह रहे जब उनके पिता का जॉब छूटा था तो कॉम्पडेन लंदन में ही वो स्थापित हुए थे, तो पुनः जेल से निकलने के बाद कॉम्पडेन टाउन लंदन में आकर के रहने लगे। फिर कह रहे हैं कि 1824 ही वेंट टू वेलिंगटन हाउस एकेडमी फॉर स्टडी। जब उनके पिताजी आ गए तब चार्ल्स डिकेंस जो है वेलिंगटन हाउस एकेडमी में जाकर के पढ़ने लगे। 1827 की बात करते हैं। ही लेफ्ट स्कूल एंड बिकम ऑफिस बॉय, और कह रहा है कि 1827 में स्कूल छोड़ दिए और ऑफिस बॉय अटॉर्नी में ऑफिस बॉय के रूप में काम करना शुरू कर दिया। फाइनली ही डिसाइडेड टू बिकम ए जर्नलिस्ट, और अंततः उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो जर्नलिस्ट के रूप में काम करेंगे, एक पत्रकार के रूप में काम करेंगे। आपको बता दें कि इन्होंने अपना करियर एज ए जर्नलिस्ट भी शुरू किया था। कह रहे 1829 ही वर्कड एज फ्रीलांस रिपोर्टर। फ्रीलांस रिपोर्टर का मतलब होता है स्वतंत्र पत्रकार। एट डॉक्टर्स कॉमन्स कोर्ट, डॉक्टर्स कॉमन्स कोर्ट में स्वतंत्र पत्रकार के रूप में काम करना शुरू किए। कब? 1829 में। 1830 की बात करते हैं। ही मेट मारिया बिडनेल एंड फैल इन लव। कह रहा है कि 1830 में वह मारिया बिडनेल से मुलाकात होती है उनकी, और उसके प्यार में पड़ गए। कौन? चार्ल्स डिकेंस। 1831 ही एक्टेड एज पार्लियामेंट्री रिपोर्टर, यानी जो संसदीय पत्रकार होते हैं, ड्यूरिंग रिफॉर्म बिल एजिटेशन। इस दौरान उन्होंने 1831 में पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। 1833 की बात करते हैं। हिज लव अफेयर एंडेड। जो बिडनेल से लव अफेयर था, हिज लव अफेयर एंडेड। 1833 में उनका प्यार ख़त्म हो गया। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट स्टोरी डिनर एट पॉपुलर वॉक। ये ध्यान रखिएगा, इनका पहला जो स्टोरी है डिनर एट पॉपुलर वॉक, प्रिंटेड इन मंथली मैगजीन। और कहाँ प्रिंट हुआ था, पब्लिश हुआ था? मंथली मैगजीन में 1833 में। डन। 1834 की बात करते हैं। ही वर्कड एज न्यूज़पेपर रिपोर्टर। ही केप्ट अ पेन नेम बॉज। तो जैसा कि बताया था कि पेन नेम बॉज जो एक्सेप्ट कब किए? 1834 में एज ए बॉज, ठीक।
1835 ही वाज इंगेज टू कैथरीन होगार्थ। 1835 में कैथरीन होगार्थ के से वो इंगेज हो गए। द डॉटर ऑफ हिज को रिपोर्टर जॉर्ज की बेटी हैं, ठीक है, कैथरीन होगार्थ, उनके से इंगेज हो गए 1835 में। 1836 की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट सीरीज ऑफ स्केचेस बाय बॉज वाज पब्लिश्ड। जैसा 1834 में बॉज ने एडाप्ट किए और कह रहे हैं 1836 में फाइनली उन बॉज नाम से एक फर्स्ट सीरीज स्केचेस पब्लिश होता है, ठीक है। ही गॉट 150 पाउंड्स फॉर कॉपीराइट। कॉपीराइट के लिए 150 पाउंड्स उनको मिलते हैं। ही रोट द स्ट्रेंज जेंटलमैन एक चीज़ और द लैम्पलाइटर, ठीक है, लैम्पलाइटर और ये स्ट्रेंज जेंटलमैन दोनों वो 1836 में लिखते हैं, ठीक है। 1836 फाइनली एक बार और है, कह रहा है कि ही रोट पिकविक पेपर्स। 1836 में पिकविक पेपर्स आता है। हिज फर्स्ट नावल एपिसोडिक नावल है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से शुरुआत होता है नावल का और पहला जो नावल है वो है पिकविक पेपर्स 1836 में। एपिसोडिक नावल है, पीजीटी 2010 में पूछा गया है। ही मैरिड कैथरीन लेटर। ही बिकेम द एडिटर ऑफ बेंटली मिसलनी। कह रहा है कि वो कैथरीन से वो क्या कर लेते हैं, शादी करते हैं और ही बिकेम द एडिटर ऑफ बेंटली मिसलनी। बेंटली मिसलनी के संपादक भी बन जाते हैं। 1837 की बात करते हैं। ही गॉट अ सन चार्ल्स। एक बेटा उनका होता है चार्ल्स, फर्स्ट ऑफ 7 एंड 3 डॉटर्स, यानी 7 लड़कों में से पहला बेटा और 3 बेटियां थी इनकी। ही फिनिश्ड पिकविक पेपर्स। फिर कह रहा है कि फाइनली वो पिकविक पेपर्स ख़त्म करते हैं। 1838 की बात करते हैं। स्टार्टेड निकोलस निकलबाई। ये भी इंपॉर्टेंट है। निकोलस निकलबाई एक नावल है, कब आया है, 1838 में। 1839 की बात करते हैं कि ही रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एडिटर। जो ब्रिटली मैगजीन के मिसलनी के क्या थे, एडिटर थे ना, उस पोस्ट से रिजाइन दे देते हैं 1839 में। ही रोट ओलिवर ट्विस्ट। ये देखिए ओलिवर ट्विस्ट, चार्ल्स डिकेंस। इन इट बिल साइक्स वाज द बिगेस्ट फ्यूरियस कैरेक्टर। देखिए कह रहा है कि ओलिवर ट्विस्ट में बिल साइक्स जो है फ्रेंड्स एक फ्यूरियस, एक भयानक कैरेक्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट शोज द सफरिंग ऑफ इंग्लिश वर्क हाउस। और इंग्लिश वर्क हाउस के दुखों को इसमें दिखाया जाता है ओलिवर ट्विस्ट में। डन आया है कब, 1839 में। 1840 की बात करते हैं। ही रोट मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। देखिए कह रहा है कि उन्होंने मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक और साथ ही साथ ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप दोनों ने लिखा था 1840 में बाय चार्ल्स डिकेंस। 1841 ही रोट बार्नेबी रज, ठीक है, बार्नेबी रज 1841 में लिखते हैं। 1842 ही ट्रेवल टू कनाडा अमेरिका। ही रोट अमेरिकन नोट्स। 1842 में जब अमेरिका और कनाडा जाते हैं तो अमेरिकन नोट्स लिखते हैं। ही रोट मार्टिन चजलीवेट अ क्रिसमस का रोल। तो फाइनली कह रहा है कि 1843 में 2 आता है, एक मार्टिन चजलीवेट आता है और एक क्रिसमस का रोल लिखते हैं 1843 में। 1844 की बात करते हैं। ट्रेवल टू इटली एंड पब्लिश द चाइम्स। 1844 में इटली भ्रमण करते हैं और चाइम्स लिखते हैं 1844 में। 1845 ही मेड अ कंपनी जिसका नाम है एमेचर थियोरेटिकल कंपनी। उन्होंने एक कंपनी बनाया 1845 में जिसका नाम है एमेचर थियोरेटिकल कंपनी। ही पब्लिश द क्रिकेट ऑन द अर्थ। और 1845 में उन्होंने एक नावल है द क्रिकेट ऑन द अर्थ, उन्होंने क्या किया, पब्लिश किया। 1846 की बात करते हैं। ही रोट डॉम्बी एंड सन। क्या क्या, ये डॉम्बी एंड सन और द बैटल ऑफ लाइफ 1846 में पब्लिश होता है। ही रिज्वाइंड एज एडिटर। और पुनः एडिटर के रूप में रिज्वाइंड करते हैं और उसका नाम क्या है, द डेली न्यूज। ही बिकेम फर्स्ट एडिटर ऑफ इट। मतलब इसका कह रहा है कि इसके पहले एडिटर बने थे, बट ही लेफ्ट इन 3 वीक्स। लेकिन फाइनली 3 सप्ताह के अंदर ही वो छोड़ देते हैं। 1848 की बात करते हैं। ही रोट ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट द हॉन्टेड मैन। ठीक है, देखिए डेविड कॉपरफील्ड भी ऑटोबायोग्राफिकल ही है, लेकिन कह रहे हैं कि इसमें भी कुछ फ्रेगमेंट, कुछ हिस्सा दिखाई देता है द हॉन्टेड मैन में। कब आता है, 1848 में। इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा नहीं गया, इस बार पूछा जा सकता है। 1850 की बात करते हैं फ्रेंड्स। ही रोट डेविड कॉपरफील्ड। डन। डिकेंस कॉल इट बेस्ट क्रिएशन। ये भी ध्यान रखिएगा, बेस्ट क्रिएशन है डेविड कॉपरफील्ड। क्यों है, क्योंकि इसमें भी ऑटोबायोग्राफिकल टचेस हैं। ही स्टार्टेड वीकली मैगजीन हाउस होल्ड वर्ड्स। तो कह रहा है कि वीकली मैगजीन भी शुरू उन्होंने किया हाउस होल्ड वर्ड्स के नाम से 1850 में। तो 1850 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
चार्ल्स डिकेंस के जीवन में भी 1851 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ही रोट ब्लीक हाउस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। कह रहे इट शोज अ लार्ज डिले प्रॉब्लम, क्या कह रहे हैं कि कानून के जो डिले प्रॉब्लम्स है उसको ही शो करता है। इट बिकम्स मंथली मैगजीन, और यह क्या मंथली मैगजीन में आता है। और कह रहे हैं कि लेडी डेडलॉक, ये ध्यान रखिएगा, इज ए कैरेक्टर इन इट। ब्लीक हाउस में कौन है? लेडी डेडलॉक ये कैरेक्टर है। 1851 की बात है ब्लीक हाउस की अगर बात करते हैं तो। 1854 की बात करते हैं, ही रोट हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स भी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कब पीजीटी 2009 में पूछा गया है। इट डिस्क्राइब द सफरिंग यहाँ पे के सर्कस बॉय के दुखों को इसमें दिखाया जाता है हार्ड टाइम्स में। और ग्रेट ग्रीन इज अ कैरेक्टर इन इट, और एक कैरेक्टर है जिसका नाम है ग्रेट ग्रीन, वह इसमें मुख्य कैरेक्टर के रूम में है। 1847 की बात करते हैं, ही रोट फ्रोजन डीप विथ विल्की कॉलिंस। किसके साथ? विल्की कॉलिंस के साथ वह फ्रोजन डीप लिखते हैं 1857 में। इट बिकेम अ मंथली मैगजीन, और ये अभी क्या हो जाता है? एक मंथली मैगजीन हो जाता है। 1857 हिज फ्रोजन डीप वाज परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, कह रहा है कि वह परफॉर्म किया गया था स्टेज पर। क्या? फ्रोजन डीप। ही फेल इन लव विथ एक्ट्रेस। अब देखिए 1857 में जाकर के एक एक्ट्रेस जिसका नाम एलन टर्मन था उसके प्यार में पड़ जाते हैं। ये पीजीटी 2003 में पूछा गया है। 1858 की बात करते हैं, ही वाज सेपरेटेड फ्रॉम हिज वाइफ, और अपनी पत्नी होगार्थ से 1858 में जब हीरोइन के प्यार में पड़ जाते हैं तो 1858 की पत्नी से सेपरेशन हो जाता है, अलग हो जाते हैं। 1859 की बात करते हैं फ्रेंड्स, ही रोट अ टेल ऑफ टू सिटीज़। ये भी इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल नॉवेल है। इट इज़ अबाउट टू सिटीज़, लंदन एंड पेरिस। पीजीटी 2000 और 2010 में पूछा गया। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस कार्लाइल। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो 1789 में होता है, उससे प्रभावित होता है। ए टेल ऑफ टू सिटीज़। मिस प्रॉस ये कैरेक्टर है टेल ऑफ टू सिटीज़ में। 1860 की बात करते हैं, ही रोट ग्रेट एक्सपेक्टेशन। 1860 में उन्होंने ग्रेट एक्सपेक्टेशंस लिखते हैं। फिलिप पीरिप जो है फ्रेंड्स इज अ कैरेक्टर इन इट, और इट वाज हिज लास्ट बुक, और यह उनका अंतिम बुक था द इटालियन प्रिजनर, और उस समय इटालियन प्रिजनर भी आया है 1860 में। 1864 ही रोट आवर म्यूचुअल फ्रेंड। 1864 में एक और वर्क आता है जिसका नाम है आवर म्यूचुअल फ्रेंड। 1865 की बात कर लेते हैं, ही गॉट अ ट्रेन एक्सीडेंट विथ एलन टर्नन। एलन टर्नन याद आ रहा है ना, वो जो एक्ट्रेस है उसके प्यार में पड़े थे तो उसके साथ रहने लगे थे, तो कह रहा है कि उसे ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था 1865 में। 1869 बात करते हैं, ही रोट द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। ये अनफिनिश्ड नॉवेल है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, आया है 1869 में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 70 की बात करते हैं, ही गॉट ए स्ट्रोक डाइड एंड बरीड इन वेस्टमिंस्टर अब्बे, और फाइनली 1870 में उन्हें एक हार्ट अटैक आता है और फाइनली मर जाते हैं और बरीड किए जाते हैं कहाँ? वेस्टमिंस्टर अब्बे में। ठीक, ये रहा सर्वे। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन और जान लेते हैं उनके बारे में। कह रहा है कि हिज नॉवेल्स फोकस ऑन पुअर ऑर्फन चिल्ड्रन। फाइनली बता रहा है कि गरीब जो अनाथ बच्चे होते हैं उस पर इनका नावल बेस्ड होता है। द चाइल्ड हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड इज़ कॉल्ड वर्थलेस, और जो चाइल्ड हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड है ना वो वर्थलेस, बेकार बताया जाता है। डिकेंस कैरेक्टर्स आर फ्लैट कैरेक्टर जो कभी चेंज नहीं होते हैं, तो डिकेंस के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो फ्लैट हैं। इलियट कंपेयर डिकेंस विद शेक्सपियर, ये भी इंपॉर्टेंट है टीजीटी के वालों के लिए कि कह रहा है कि इलियट ने डिकेंस का तुलना किससे किया था? शेक्सपियर से किया था। एडगर जॉनसन है रिटेन डिकेंस बायोग्राफी चार्ल्स डिकेंस के नाम से एक बायोग्राफी लिखे हैं कौन? एडगर जॉनसन, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेविड कॉपरफील्ड मोस्ट बायोग्राफिकल, इसमें बोल रहा है कि डेविड कॉपरफील्ड जो है बायोग्राफिकल है लेकिन ऑटोबायोग्राफिकल है। डिकेंस ह्यूमर हैड अ यूनिक क्वालिटी, करें इनके हैमर में जो है बहुत अलग क्वालिटी था। इट इज़ सेड इट ब्लेंड्स ह्यूमर विथ फेदर्स, और उन्होंने कहा जाता है कि जो हैमर है यानी ह्यूमर है वो किसमें? पैथर्स के साथ ब्लेंड किया गया है। ठीक है, ये 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। मोर ओवर डिकेंस सोज द कंटेम्प्रेरी सोशल कंडीशंस, और स्पेशली कह रहा है कि डिकेंस के जितने भी हैं वो कंटेम्प्रेरी में समकालीन सोशल कंडीशन को दिखाने की कोशिश करते हैं उनके वर्क में। अब बात कर लेते हैं फाइनली हिज मेजर वर्क्स। जैसा कि मैंने पहले बता दिया सर्वे में सारा चीज़, लेकिन बात कर लेते हैं पिकविक पेपर्स आया 1837 में। क्यों 1837 आया है आपको बता दें, शुरू हुआ था पहले ही लेकिन 1837 में फाइनल करते हैं पिकविक पेपर। ओलिवर ट्विस्ट 1839, निकोलस निकलबाई 1839, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप 1840 and 41, बार्नेबी रज 1841, अ क्रिसमस कैरोल 1843,
Martin Chuzzlewit 1843 to 44, The Chimes 1844, The Cricket on the Hearth 1845, The Battle of Life 1846, Dombey and Son 1846 to 1848, The Haunted Man 1848, David Copperfield 1849 to 1850, Bleak House 53, Hard Times 54, Little Dorrit 57, A Tale of Two Cities important है 1859, Great Expectation 1861, Our Mutual Friend 1864-5, The Signal Man 1866 एंड फाइनली द मिस्ट्री ऑफ इवेंट रोड जो 1869 में आता है, फाइनली पब्लिश होता है 1870 में, लेकिन अनफिनिश्ड है। ठीक है, अनफिनिश्ड नावल है। बस रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।